Hello students, and today we are discuss about chapter number 12. Okay, the name of this chapter is वृत्त मतलब सर्कल. ठीक है, तो देखिए सर्कल क्या होता है. सर्कल हम जानते हैं कि वृत्त तल में बनी वह बिंदु आकृति है, बंद आकृति होती है, क्लोज फिगर होती है, जो तल में स्थित उन सभी बिंदु से मिलकर बनी होती है, जो तल में स्थित एक निश्चित बिंदु O से इनकी अचर दूरी पर स्थित होता है. मतलब क्या है, रेडियस है. ठीक है, और इस रेडियस के पॉइंट से लेकर ये जो क्लोज फिगर बनी है इसे हम सर्कल बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो QR है, जो QP है वो OQ के इक्वल है, बिकॉज ये क्या है, हमारी सर्कल के अंदर की रेडियस. देखिए सर्कल में ना कोई साइड होती है, ना कोई वर्टेक्स होती है, ना कोई एंगल होता है. सर्कल के अंदर हमारी क्या होती है, सिर्फ रेडियस और डायमीटर होता है. ठीक है, तो हमारी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 2 इंटू डायमीटर. देखिए त्रिज्या हमारा डायमीटर है. कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, अगर ये पूरा लेते हैं तो ये डायमीटर हो जाता है. ठीक है, और अगर ये आधा हो जाता है तो ये रेडियस हो जाता है. तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, और डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2r मतलब रेडियस. तो ये तो त्रिज्या है, ये हमारा रेडियस होता है और व्यास को हम डायमीटर कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा व्यास, डायमीटर, फिर है वृत्त की जीवा. तो वृत्त की जीवा में जो ये डायमीटर, जो परपेंडिकुलर लाइंस है इसके अंदर, इसे वृत्त की जीवा बोलते हैं. ठीक है, वृत्त की चाप क्या है, वृत्त का कोई भी खंड वृत्त का चाप कहलाता है. कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए. ठीक है, वृत्त के वृत्त खंड मतलब A, X, B जिनसे ये मिलके बने हैं, जो पॉइंट्स होते हैं अंदर. ओके, नेक्स्ट है त्रिज्या खंड. अब त्रिज्या खंड क्या है, कुछ नहीं है, सर्कल है. सर्कल को आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, उसका एक पार्ट हटा रहे हैं. ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है, त्रिज्या खंड के अंदर आता है. इसमें हमारा क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्र. अब अर्धवृत्त मतलब जो आधा कटा हुआ है वो छेद जो है, तो जैसे AOB ये वाला पार्ट हमने अलग कट कर लिया सर्कल में से, तो ये क्या है, हाफ कट सर्कल है. ठीक है, हाफ मून कहते हैं, ऐसी हाफ ये सर्कल कट हो जाता है. ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं. देखिए एक्सरसाइज नंबर 12 में सबसे पहले है चित्र O में वृत्त का केंद्र है. जो O है वो एक डायमीटर है. एंगल ABC कितने अंश का है. अब ABC हमें बताना है कि ये कितने अंश का है. तो देखिए इसमें कितनी है, 3 साइड्स दे रखी हैं, A है, C है, B है. ठीक है, इनके अंदर ही तो हमने ट्राइंगल बनाया है. ओके, और O क्या है, वो हमारा डायमीटर है. तो कितने अंश का है, वो 3 अंश का है. ठीक है, किसी वृत्त में यदि किसी लघु चाप की अंश माप जो है, मतलब कोई भी सर्कल है उसमें जो इसकी लघु चाप है वो 70 है, तो उसकी दीर्घ चाप की, अब आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, पहले हम प्रोटेक्टर की हेल्प से उसे ड्रॉ करेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड इट. ठीक है, कंपास लेना है, उसमें पेंसिल, उसमें इक्वली आपको मेजर करना है, देन वी विल सॉल्व इट. ठीक है, चलिए तो इस तरह से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं. देखिए नेक्स्ट है, ये आपको थर्ड वाला भी ऐसे ही है, सेम. फोर्थ है, 5 है. 6 देखते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण मतलब इंटरनल हमें पॉइंट्स देने हैं, उसके द्वारा वृत्त का शेष भाग किसी बिंदु पर आंतरिक कोण में क्या संबंध. तो देखिए पहले तो किसी सर्कल पे हम पॉइंट्स कितने भी लगा सकते हैं. ठीक है, उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने लगा रहे हैं, हम उसके अंदर कितने भी पॉइंट्स लगा, क्योंकि सर्कल में कितने भी हम पॉइंट्स लगा के कितने भी डायमीटर हो सकते हैं, कितने भी उसके रेडियस हो सकते हैं. क्लियर. पार्श्व चित्र में ADB 40 डिग्री है. ADB नहीं, ACB. ओके, तो यहाँ पर ये ACB है, ADB. ओके, ये D है. ADB हमारा 40 डिग्री है. एंगल AEB और एंगल ACB की माप ज्ञात करिए. अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि इनकी कितने एंगल्स होंगे. ठीक है, तो अब हमें पता है, क्या पता है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चित्र को देखेंगे कि एंगल D हमारा क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, अब 40 डिग्री है तो हम C कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये कैसे. अब देखो ये जो ट्राइंगल है, अगर हम देखें कि एंगल D हमारा ये है, हम इसको X लेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम देखेंगे कि ट्राइंगल
इसमें ऑल साइड्स अगर हम इक्वल ले लेते हैं, एक साइड को हम x कर लेते हैं तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो तीनों को सम करके हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एंगल अगर b इक्वल है, d और c इक्वल होंगे, ठीक है, D और E भी इक्वल होंगे, ओके, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल पे, और इनका डायमीटर जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम इसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है ए बी सी के बराबर कौन सा कोण है। अब यहाँ पर कौन, ये फिगर है ए बी सी के इक्वल कौन सा है, ए डी बी है। क्लियर, सेकेंड वाला है। ओके, नेक्स्ट है संकलन। अब इसमें कोणों के संबंध में लिखना है, एंगल बी डी सी एंगल बी ए सी के इक्वल है, हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल बी डी सी एंगल डी सी ए के इक्वल होगा, बी डी सी इसके इक्वल होगा, हाँ, क्योंकि लीनियर पेयर है भाई, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है ये, तो इक्वल होंगे। तो ये चीज हमने अभी पीछे सब रिकॉग्नाइज करके आई हैं और सेम एज इट इज हमें उन्हें सॉल्व करना है। क्लियर। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड लेट अस रिव्यू सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में, मतलब सभी जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त के व्यास द्वारा जो अर्धवृत्त हम बनाते हैं वो किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है, ठीक है, जो इंटरनल है। यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु है तो उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर काटती हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर जो आपका आंतरिक कोण है वो उसी चाप द्वारा वृत्त का शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतर्गत कोण का डबल हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है रेडियस का। और यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतखंडित करते हैं तो उनके शीर्ष उसी चाप पर हो तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब सेम ही डायमीटर और रेडियस के वो कोण होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।